हेलो दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने 2-3 दिन रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा फिर दोबारा से नेगेटिव माहौल बन रहा है। और बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट $35,500 चल रहा है। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखें, बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो 10 से 15% तक टूट गए हैं। तो कहाँ है इसको सपोर्ट, कहाँ है इसको रेजिस्टेंस, और क्या फंड निकल के आए हैं और क्या पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। और एक जो बड़ा पैटर्न बन रहा है, बेयरिश पैटर्न बन रहा है, अगर ऐसा हुआ तो जून महीने के बाद में हमें हो सकता है कि 2-3 महीने ऐसे बेयरिश काटने पड़े। तो वो क्या पैटर्न है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, और साथ के साथ में आज की इंडियंस के लिए खासकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि HDFC बैंक ने एक रिसर्च रिपोर्ट छापी है, उनकी ट्रेजरी रिसर्च ने। और HDFC बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, वो इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में प्रॉपर रिपोर्ट छापी है। और उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने जो है क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके या डॉज कॉइन को लेके बहुत सारी बात करी है। तो ये सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रेड बटन को दबा दीजिए। अगर रेड नहीं होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि आज जो हो रहा है आपके साथ में, वो हम ऑलरेडी 18 घंटे पहले आपके साथ में शेयर कर चुके थे कि ऐसे कोई 2-3 डेंजर हैं जो हो सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैनिक का माहौल बनाए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। बाकी हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, फर्ड्स होते हैं, जो वीडियो बनाने में कई बार हमें टाइम लग जाता है, वहाँ पे आपको इंस्टेंटली मिलते रहते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ चार्ट और जो है सब कुछ शेयर करते रहते हैं ट्विटर टेलीग्राम पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका भी फ़ायदा उठाइए। और स्क्रीन पे भी अभी आपको दिख रहा होगा। और हमें पूरा विश्वास है, हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपने वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। और साथ के साथ शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, ताकि लोगों तक पहुँचना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। और इंडिया में खासकर जो HDFC की रिसर्च रिपोर्ट आई है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस का या बिटकॉइन के अंदर अभी हो क्या रहा है। दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली बात हैं। एक तो 2-3 डेंजर हमने आपके साथ में कल शेयर कर दिए थे, उसको दोबारा से एक बार आपको आइडिया दे देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड और बैड न्यूज़ क्या निकल के आई। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आई कि JP मॉर्गन के जो CEO हैं, जिनका नाम है जेम्स डिबॉन, अगर आपने नहीं सुना है तो शायद आप थोड़ा गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। JP मॉर्गन जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बिलियंस के अंदर वो एसेट मैनेज करते हैं। तो उनके CEO ने कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन से दूर रहो। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि उनके जो खुद की जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और उनके जो CEO हैं वो जो है ऐसी बात कर रहे हैं। तो उस पर उनका कहना है कि भैया, अगर कोई ऐसी चीज़ लेना चाहेगा, कुछ ऐसा कुछ करना चाहेगा तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम बिटकॉइन। क्या तर्क है? तो आप अपने बैंक को ही बोलिए स्टे अवे फ्रॉम बिटकॉइन, ये क्या लॉजिक है? या ऐसा फंड क्रिएट करने की इसलिए तो नहीं करी कि जो इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको डिप बाइंग कराने की बात हो रही हो, इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल बना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 2-3 फैक्टर और काम कर रहे हैं। 2-3 फैक्टर कौन कौन से काम कर रहे हैं कि हमने आपको कल ही बता दिया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है। 3 फैक्टर्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला जो फैक्टर है, 1:30 बजे के आसपास जो ऑप्शंस की एक्सपायरी हुई है, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जो मेनली जो हैं वो हैं डरबिट, OKX, bit.com, ऑलमोस्ट 8 AM UTC, यानी कि आप समझ लिए 1:30 बजे के आसपास हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और जैसे ही वो हुआ, आपने 15 मिनट के चार्ट में देखोगे या शॉर्ट जो है चार्ट में देखोगे, तो पैनिक का माहौल 1:30 बजे से 1 घंटे पहले बनना शुरू हो गया। और इस टाइम पे हम वही चीज़ का पैनिक देख रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। आपको ध्यान रखना है कि अभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी है CME की, वो ऑलमोस्ट 3 PM के आसपास होगी। यानी कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखें तो 8 बजे रात के आसपास भी हमें थोड़ी और हलचल देखने को मिल सकती है, या हो सकता है बिटकॉइन अपने जो है सपोर्ट को टेस्ट करे। और सपोर्ट है उसकी 33,000 एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये एक्सपायरी जो होती हैं ऑप्शंस की, वो बहुत मैटर करती हैं। दूसरा जो था कि वीकली जो कैंडल है वो भी अभी क्लोज होने वाली है, और एक जो मंथली जो कैंडल होती है वो भी क्लोज होने वाली है इस महीना। या आपको पता ही है, महीने के अंदर 2-3 दिन रह गए हैं। तो ये सारे जब भी ऐसी क्लोजिंग होती है, 15 मिनट की भी अगर चार्ट ऑब्जर्व करते हो ना, आप कैंडल ऑब्जर्व करते हो, उसमें भी आप देखते हो जैसे ही वो क्लोज होने वाली होती है एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो वही चीज़ जो है बड़ी कैंडल्स में होती है, और इसमें हमें काफ़ी कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है क्लोजिंग के अंदर। तो इन सबको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये 3 डेंजर और फंड ने मिला के शायद ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हम सबको पता है $40,000 के आसपास जो है, इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोज करता है तो हमारा
जो ज़ोन है, टारगेट है 42,500 और फिर मेजर ज़ोन है वो जो है $50,000 के आसपास ट्राई करेगा। लेकिन एक और ख़तरा है टेक्निकली अगर बात करते हैं कि एक गोल्डन क्रॉस आपने सुना होगा, जब गोल्डन क्रॉस होता है तो मार्केट जो है बुलिश होती है। ऐसे एक डेथ क्रॉस होता है। डेथ क्रॉस के अंदर क्या होता है कि मार्केट फिर बेयरिश मोड में जाती है, यानी कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको अगर क्रॉस करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज और नीचे आ जाता है तो डेथ क्रॉस बनता है। तो इसके अंदर अगर आप देखते हो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज वो कहीं ना कहीं क्लोज आ रहे हैं, और हो सकता है जून के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा या सिचुएशन ऐसी बनी तो ये क्रॉस देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट मानते हैं, वो एक बियरिश पैटर्न मानते हैं, और बियरिश जो है सिग्नल होता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसी रेंज में 30 से $40,000 के आसपास अगले 2-3 महीने हमें देखने को मिले। तो इस पैटर्न को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज कब ये क्रॉस करता है। अगर यहाँ से मार्केट बिल्डअप होती है या अच्छी होती है, रिकवर करती है, तो ये कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट फैक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड ही न्यूज़ आ रही हैं, बैड न्यूज़ के साथ साथ जो है कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, और वो भी मैं आपको दे दूं कि जो अगर बिटकॉइन की बात करें, जो माइकल सेलर हैं, हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न आज की डेट में क्या है, एलॉन मस्क को या इतना कुछ हाइप क्रिएट की गई कि पावर बहुत यूज़ करती है बिटकॉइन की माइनिंग, और जो खासकर है फॉसिल फ्यूल, जो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती है। तो यहाँ पे कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। अगर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगी तो बिटकॉइन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बायर होगा, क्योंकि हम सबको पता है बिटकॉइन में बिजली तो खर्च होती ही है। तो एक इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें या सारे कुछ भी फोकस करें तो इससे ओवरऑल हमारी मार्केट को फ़ायदा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो आपको समझनी है और हमारे आरबीआई को भी समझनी चाहिए, कि नाइजीरिया, हम सबको पता है कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि नाइजीरिया ने जो है, नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक है, उसने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया था। मतलब आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे या बैंक के थ्रू लेना देना नहीं कर सकते थे। अभी रिसेंटली उनके जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा यू टर्न देखो इतनी जल्दी समझ में आ गया, लेकिन हमें समझना है कि हमारी आरबीआई को ये कब समझ में आएगा कि भैया हमें भी क्रिप्टो करेंसी, इन सारी चीज़ों को अलाउ करना चाहिए। डिपॉजिट करने में इतने लोगों को इस टाइम पे परेशानी हो रही है, आप सबको पता है, और कहीं ना कहीं उसमें कहते हैं कि आरबीआई इंटरनली जो है अपने बैंक्स को ये बोल रहा है कि भैया इनके साथ में डीलिंग मत करो, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की जो है इसके ऊपर जजमेंट है। और साथ के साथ एक और लेटेस्ट न्यूज़ आपको दे दूँ, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर निकल के आ रही है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो मूव करने की सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो आरबीआई का जो इनफॉर्मल जो बैन लगाया हुआ है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, हम सबको पता है लोग डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है, एक्सचेंजेस को विड्रॉ करने में इशू आ रहे हैं, डिपॉजिट करने में इशू आ रहे हैं, वॉलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसमें चार्जेस लग रहे हैं, तो इतना कुछ चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि सारे बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी इशू क्रिएट कर रहे हैं, और सबको पता है इनडायरेक्टली शायद आरबीआई ने ही इनको इनफॉर्मली बोला है, जैसे सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो एक अच्छी बात है, और हम सबको पता है सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट है। अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद वो जो है बैंक्स को अलाउ करना पड़ेगा। तो इसको भी हम जल्दी ही वेट करेंगे कि ऐसा कुछ दोबारा से फिक्स हो जाए और लोग आराम से ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग कर पाएँ। तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो न्यूज़ अब आपको देने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपको एक सुकून देगा। एचडीएफसी की जो एक ट्रेजरी रिपोर्ट या रिसर्च सामने आई है 27 मई 2021 की, और उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। उनकी रिपोर्ट के अंदर उनके हिसाब से कि वी थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, कि बस कुछ ही टाइम की बात है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को जो है लीगल एक्सेस मिल पाएगा, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से रेगुलेशंस आ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में खेलने के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और अगर वो अपनी रिसर्च में ऐसी बात कह रहे हैं तो बहुत कुछ उन्होंने समझ के और कह के किया होगा। इट्स जस्ट अ मैटर, एक कहावत होती है, इट्स जस्ट अ मैटर, मतलब कभी भी हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशंस आ जाएं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें गोल्ड से भी कंपेयर किया, या बिटकॉइन हेज अगेंस्ट जो अदर क्रिप्टो एसेट क्लास हैं, तो उस बारे में बात की गई, वो सारी कंपेयर किया गया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें गोल्ड के साथ में इसको कंपेयर किया गया। आपको पता होगा, आपने आइडिया होगा आपको
कि मार्केट थोड़ी डंप हो रही है, लेकिन जो गोल्ड है इस टाइम पे अच्छा खासा रिकवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डॉज का भी मेंशन है, यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो डॉज इतना हाइप कर दिया इलॉन मस्क ने या उसकी कम्युनिटी ने कि हम सबको पता है, कोई भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है। और हमें तो कई लोग ये बोलते हैं, मेरा कुछ दोस्त बैंक के अंदर है, कि वो क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी बात करते हैं कि हमें डॉज खरीदना है, डॉज कॉइन खरीदना है। तो ऐसी बात होती है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी डॉज कॉइन की तरह, और आज की डेट में $45 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। और तो बहुत कुछ इसके अंदर है कि जो ये लाइन पढ़ने वाली है कि ऑन द अदर हैंड द फैक्ट इज़ दैट क्रिप्टो करेंसी आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। अगर ये सारी चीज़ों को देखें तो अगर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो एक बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रही हैं, विद बिटकॉइन रिटर्न 10,000% से ऊपर का रिटर्न दिया है 2015 से। अगर हम कंपेयर करते हैं जो आपके मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल जो क्या लिए इंडाइसिस होते हैं, S&P 102% दिया है पिछले 5 साल 6 साल के अंदर, नैस्डैक की बात करें 184% दिया है, और गोल्ड ने सिर्फ मात्र 59% दिया है। तो उससे कंपेयर करते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना मैसिव रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है। और बात करें डॉज कॉइन की या दूसरे कॉइन्स की, उनकी तो आप भूल ही जाइए उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। अगर डॉज कॉइन की बात करें तो ऑलमोस्ट 2021 में भी अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन ने 36% रिटर्न दिया है, क्योंकि मार्केट थोड़ी टूट गई है। ईथर ने 272%। अगर ये पिछले 1 महीने पहले करते तो शायद और ही पिक्चर होती। और डॉज कॉइन ने ऑलमोस्ट 7,500%, और S&P और इन सब की तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस रिपोर्ट को कितना डीपली रिसर्च किया गया है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हमने भी आपके साथ में कई बार शेयर किया है और रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि 1 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं इंडिया के अंदर। कोई छोटा मोटा साइज़ नहीं है, एक अच्छा खासा साइज़ है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें 10 मिलियन लोग हैं, और ऑलमोस्ट जो होल्डिंग है 1.36 बिलियन, यानी कि खरबों में चली जाती है। और यहाँ पे एक और जो इन्होंने बात करी है वो RBI के बारे में भी बात करी है, जो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आने की प्लान कर रही है। तो बहुत कुछ इसमें चल रहा है, और इसी को शायद देखते या ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बात कही कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कि हो सकता है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस आपको या एक्सेस हम सबको जल्दी मिले लीगली। तो इतना कुछ जो है कहीं ना कहीं बैंक्स भी जो है इसके अंदर चीज़ें ले रहे हैं या बता रहे हैं। रिसर्च रिपोर्ट क्यों बनाई गई या ऐसा कुछ क्यों करने की ज़रूरत पड़ी गई, वो आपको समझना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि लोगों का इंटरेस्ट। बैंक्स जो है आगे की सोचते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। एनालिस्ट या रिसर्च रिपोर्ट क्यों बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं कि पीछे लोगों का इंटरेस्ट देख के या हिस्ट्री देख के फ्यूचर के अंदर लोग क्या करने वाले हैं। और बैंक्स तो आपको पता ही है प्रोफेशनल होते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखेंगे जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ लाइन हो। तो उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में उनके क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, सारी चीज़ें करनी है। और इसके लिए मैं जो तारीफ़ करूँगा HDFC की, उन्होंने ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करा या अपनी रिसर्च जो रिपोर्ट है वो छापी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कहीं ना कहीं बैंकों को भी लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बटन है या सब्सक्राइब होगा उसको दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे कि कितना कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।